हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम इंट्रोडक्शन में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में चैप्टर नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट में भी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें कि मैंने रेशनल नंबर के बारे में बताया था और 1.2 एक्सरसाइज में मैंने आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताया था। आज हम फिर से इसी एक्सरसाइज में रेशनल और इरेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और रियल नंबर्स के अंदर भी कंसिडर करे जाते हैं। रियल नंबर्स के अंदर आप लोगों के कौन कौन से नंबर आते हैं मैं आपको इसमें दोबारा फिर से रियल नंबर्स के बारे में ही बताऊंगा थोड़ा सा। उसके बाद हम जो आज का इंट्रोडक्शन है, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है मेन, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स के बारे में तो ये देखो, रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होते क्या है, मैं इसका आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं रियल नंबर्स के बारे में आपको पहली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। तो देखो, रियल नंबर्स ये है आप लोगों के। रियल नंबर्स होते क्या है, जितने भी टाइप के नंबर है ना, उन सबका कॉम्बिनेशन रियल नंबर है। यानी कि इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, वोल नंबर, ठीक है, वोल नंबर, इरेशनल नंबर, वोल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर आपके इरेशनल नंबर्स जितने भी हैं, और आपके जितने भी इंटीजर्स हैं, ये सभी नंबर्स क्या है आप लोगों के रियल नंबर्स हैं। यानी कि जितने भी टाइप के नंबर्स आपने अभी तक पिछले एक्सरसाइज से लेकर के अब तक जो पढ़े हैं, वो आप लोगों के सभी क्या है, रियल नंबर्स है। ये रियल नंबर्स का क्या है, ये रियल नंबर्स का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये ग्रुप है रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स आप लोगों के होते क्या है, इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, वोल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी प्रकार के जितने भी काइंड ऑफ नंबर्स है इस दुनिया में, या फिर ये नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है, 0, 1, 2, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स, और इन दो नंबर्स के बीच में भी जितने भी नंबर्स हैं भी सभी आप लोगों के क्या है, वे आप सभी के रियल नंबर्स है। क्या है, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है। यहाँ पर जो रियल नंबर है, यहाँ पर एक सवाल और है कि अगर आप लोगों से पूछ ले, इन जितने भी मैंने आपको काइंड ऑफ नंबर्स लिखवाए हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, आपके रियल नंबर्स है। नेचुरल नंबर क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर्स। और वोल नंबर क्या आपका रियल नंबर है। रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या आपका रियल नंबर है। इंटीजर क्या आपका रियल नंबर है। रेशनल क्या आपका रियल नंबर है। तो इनमें से जितने भी काइंड ऑफ ये नंबर्स है, ये सभी आपकी रियल नंबर्स हैं। लेकिन अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या रियल नंबर नेचुरल नंबर है, क्या रियल नंबर वोल नंबर है, क्या रियल नंबर इरेशनल नंबर है, क्या रियल नंबर रेशनल नंबर है, क्या रियल नंबर इंटीजर है, तो ये भी ट्रू होगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि क्या एवरी रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, आइदर वोल नंबर, आइदर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रोंग हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो, मैंने कहा आपका नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1, 2, 3 कहाँ से लेके 100 इन्फिनिटी तक। वोल नंबर क्या होंगे आप लोगों के, 0 से लेके 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इंटीजर आप लोग क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0, 1, यहाँ पर -1, -2, -1, 2 एंड सो इन्फिनिटी तक, ठीक है। और आप लोग के रेशनल नंबर्स हो गए, आपके इरेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। ये सिर्फ आपका रियल नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या एवरी रियल नंबर इज अ काइंड ऑफ दीज नंबर, क्या इनमें से कोई भी नंबर एवरी रियल नंबर हो सकता है। क्या एवरी रियल नंबर इज अ वोल नंबर, क्या एवरी रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ ध्यान से देखो, ये एक नेचुरल नंबर है, ये 1 है, क्या ये नेचुरल नंबर है, ये भी ठीक है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। इंटीजर है, क्या ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, पर ये क्या है आपका रियल नंबर है। -1 आपका रियल नंबर है, ठीक है, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये आपका एक रियल नंबर है, लेकिन ये आपका इंटीजर है। क्या ये आपका रेशनल नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है, नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो मतलब क्या है कि एवरी
एवरी रियल नंबर एवरी रियल नंबर एवरी रियल नंबर एवरी रियल नंबर यानी कि हर रियल नंबर इनमें से डिवाइड है। एवरी रियल नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू some kind of categories of numbers यानी कि हर एक रियल नंबर को कुछ कैटेगरीज ऑफ नंबर में डिवाइड कर दिया गया है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एवरी रियल नंबर इज नेचुरल नंबर, नहीं, ये ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये 0.356, ये भी रियल नंबर है, 3 4 1 2 5 एंड ये सो चलता जा रहा है, ये भी एक रियल नंबर है। क्या ये नेचुरल नंबर है? पॉइंट वाले नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्या ये आपका रियल नंबर है? नहीं, ये आप लोगों का रियल नंबर नहीं है। सॉरी, ये आपका रियल नंबर है। हाँ, ये आपका रियल नंबर है। क्या ये आपका इंटीजर है? नो, ये आपका इंटीजर नहीं है। यानी कि रियल नंबर तो है, पर ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एवरी रियल नंबर इज अ होल नंबर, देखो ये आपका होल नंबर है, ठीक है, 2 आपका होल नंबर है, ठीक है, अपना में कंप्लीट है। 2.6 क्या ये आपका होल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में है, पॉइंट वाले नंबर होल नंबर नहीं होते, ना वे इंटीजर होते। ठीक है, ना वो इंटीजर होते, ना वो नेचुरल नंबर होते, ना वो होल नंबर होते, पॉइंट वाले नंबर। लेकिन ये रियल नंबर तो है, क्योंकि एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। ठीक है, ये नंबर लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, लाई करता है, 2.6 बिल्कुल लाई करता है, ये रियल नंबर तो है। लेकिन क्या ये होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि एवरी रियल नंबर नॉट कंसिडर्ड एज अ नेचुरल नंबर और होल नंबर एंड इंटीजर। ठीक है, कि रेशनल नंबर है। अगर ये टर्मिनेटिंग है, 2.6 पॉइंट लाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 26/10, इसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? 0.34567 यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग वाले ये नंबर होते हैं। ठीक है, ये नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये भी आपका रियल नंबर है। पर क्या ये आप लोगों का नेचुरल नंबर है? नहीं है। होल नंबर है? नहीं है। रेशनल नंबर है? नहीं, इंटीजर नहीं है। यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड इनटू अ सम कैटेगरीज ऑफ अ नंबर, यानी कि हर एक रियल नंबर को कुछ कैटेगरी में गिरा गया है। ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर कैटेगरी के नंबर रियल नंबर तो होंगे, लेकिन एवरी रियल नंबर नॉट कंसिडर्ड एज अ पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से। यानी कि एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर। ठीक है, उसको उसके प्रकार से पहचाना जाएगा। जैसे कि ये रियल नंबर तो है, पर ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। ये ना तो आपका रेशनल है, क्यों? क्योंकि आगे चलता जा रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, और ये आपका रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपका रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये आपका इरेशनल नंबर है। क्या आपका इंटीजर है? नहीं। क्या आपका होल नंबर है? नहीं। क्या आपका ये रेशनल नंबर है? नहीं। ये आपका क्या, इरेशनल नंबर है। तो इसीलिए रियल नंबर्स में आपके ये सभी नंबर तो आते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से पर्टिकुलर, कि एवरी रियल नंबर, इनमें से क्या पर्टिकुलर नंबर हो सकता है, कि एवरी रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर्स को उनको सम कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो एवरी रियल नंबर्स कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। उसमें से कुछ ही नेचुरल नंबर होंगे, कुछ ही होल नंबर होंगे, कुछ ही रेशनल नंबर होंगे, कुछ ही रेशनल और इंटीजर्स होंगे। तो आई होप आप लोग को रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका होगा। तो चलो अब बात करते हैं रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो यहाँ पर रियल नंबर्स में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन किस की बात करेंगे। अब डेसिमल एक्सपेंशन किसकी करते हैं हम, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होगा क्या? जैसे मैंने कहा 840 है, ठीक है, 40 है, मैंने इसको 5 से डिवाइड करा, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे जाएगी? 40 को 5 से डिवाइड करूँ, क्या क्वेश्चन में क्या आएगा? 8 आएगा। क्या इसके पीछे पॉइंट है? जी हाँ, मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? ये इसकी क्या है? ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी। यानी कि एक्सपेंशन का मतलब क्वोशिएंट में कितना एक्सपेंड होगा कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करने पर किसी नंबर से। यानी कि जब हम डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड करेंगे, डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट कितना लंबा जाएगा, उसी को हम कहते हैं उसकी डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल का मतलब क्या होता है? डेसिमल का मतलब होता है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर यानी कि पॉइंट वाले नंबर, यानी कि पॉइंट के बाद वैल्यू कहाँ तक जाएगी, यानी कि कितने पॉइंट के कितने डिजिट्स के बाद कोई नंबर रुक जाएगा।
ठीक है, वो डिवीज़न रुक जाएगी या फिर वो डिवीज़न नहीं रुकेगी। इसी को कौन दर्शाती है? आपकी डेसिमल एक्सपेंशन दर्शाती है। जैसे मैंने 2 को 4 से डिवाइड किया, 0 यहाँ पर 0 बढ़ाई, पॉइंट लगाई, 4 5 20, तो देखो पॉइंट के एक डिजिट के बाद आपकी डेसिमल जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है वो रुक गई। तो इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। कोसेंट में जो भी आपका इंटीजर होता है उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि डिवाइड करने पर कोसेंट कितना लंबा जा रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम डेसिमल एक्सपेंशन किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे? देखो अगले पेज पर बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया था 40/5। ये कैसा नंबर है? एक फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, अब मैं अगर इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 8/1 हो जाएगा। इसका मतलब रेशनल नंबर, यानी कि जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है, और इरेशनल नंबर है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये इरेशनल नंबर है। इन्हीं की रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इन्हीं के रिस्पेक्ट में जो हम डेसिमल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने वाले हैं। ओके, तो रियल नंबर्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रियल नंबर्स में बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल, क्योंकि इंटीजर्स होल नंबर और इनके बारे में तो हम पीछे पढ़ा है। ठीक है, इरेशनल के बारे में यहाँ पर इनकी डेसिमल एक्सपेंशन की किसी नंबर को डिवाइड करने पर कोशेंट कहाँ तक जाएगा, ठीक है, पॉइंट के बाद वैल्यू कहाँ तक रुकेगी, वह रुकेगी या फिर रुकेगी नहीं, क्या होगा, वो रिपीट करेगी, क्या होगी, ये सब कुछ केस हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रेशनल नंबर की बातचीत करेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर में क्या है? रेशनल नंबर में ये है कि रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं होता, और p और q आप लोगों के क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। मैंने आपको पहली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में भी बताया था। ठीक है, ये आप लोगों के p एंड q की फॉर्म की, हाँ, p q आपके इंटीजर होते हैं और p q क्या होते हैं? आपके कोप्राइम। p एंड q आपके क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया 8/7, इनके बीच में क्या कुछ कॉमन है? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 80/5, तो इनके बीच में क्या है? कुछ कॉमन है। इसका मतलब डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इनके बीच में क्या है? कुछ कॉमन है। ठीक है, ये 5 से डिविजिबल है, ये 85 से डिविजिबल है, इसका मतलब 5 इनमें कॉमन है। नीचे भी 5, ऊपर भी 5, यानी कि 5 ऊपर नीचे क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो यानी कि ऊपर से जब हम 5 को कॉमन लेंगे, 5 से 5 कटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? इसको इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 5, 5 6 31, यानी कि 16:1, यानी कि 16/1 हमारा क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर आ जाएगा। और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी वैल्यू के अपोन में 0 लिख देंगे तो उसका आंसर नॉट डिफाइन आएगा, क्योंकि 0 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर, 0 को या फिर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर आंसर हमेशा क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू पता ही नहीं क्या होगी, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, वो हमेशा क्या देगा? एरर देगा, यानी कि गलत आंसर ही देगा, जो कि नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइन ही वो आंसर आपका देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे अब कि रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर यहाँ पर एक तो होते हैं टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन वाले, टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? टर्मिनेट होती है। इसका मतलब डिवाइड करने पर किसी भी नंबर को किसी नंबर से कोशेंट कुछ पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद वो रुक जाए, पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद वो रुक जाए। और एक होती है पॉइंट के बाद कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग, इसका मतलब आपका वो कोशेंट आपका रुकता नहीं, वो चलते जाता है, यानी कि टर्मिनेटिंग नहीं होती, यानी कि वैल्यू पॉइंट के बाद रुकती नहीं, बल्कि वो चलती जाती है, यानी कि रिमाइंडर हमारा आता जाता है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो वैल्यू है वो टर्मिनेट हो गई। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता, इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारी कोसेंट की, वो चलती जा रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, बट रिकरिंग होती है। रिकरिंग का क्या मतलब होता है? वो रिपीटिंग होती है। क्या? रिपीटिंग होती है, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। इनकी वैल्यू क्या है? पॉइंट के बाद रिपीट करती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम टर्मिनेटेड वाला केस पढ़ते हैं, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर्स होते हैं, उनको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, वो हमारा इसका लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन।
ठीक है, सबसे पहले आते हैं, देखो मैंने कहा एक रेशनल नंबर लिया 2/6 या 2/5 ले लो, मैंने इसको डिवाइड किया 2 को 5 से, क्या आया 0.4 आ गया। 0.4 आया किसमें, क्वोशिएंट में, क्वोशिएंट में ये आ गया। अब ध्यान से देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आई, एक डिजिट आई, तो ये क्या आपकी डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है। क्यों, क्योंकि 5 ने 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया 0.4। अब इससे आगे ये डिजिट और नहीं जाएगी, 4 से आगे ये आपका क्वोशिएंट की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आगे इंक्रीज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, यानी कि इस केस में हमारा जो रिमाइंडर होता है ना वो क्या आता है, 0 आता है। जब भी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी टर्मिनेटेड तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि टर्मिनेट का मतलब है क्या कि हमारा जो आंसर है, यानी कि जो हमारा जो न्यूमरेटर है वो कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है, उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है किसने, डेनोमिनेटर ने। इसका मतलब ये है रिमाइंडर 0 आने का मतलब, क्योंकि रिमाइंडर 0 जब आएगा जब कंप्लीटली किसी नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर देगा, यानी कि डिविडेंड को डिविजर कंप्लीटली क्या कर दी, डिवाइड कर दी, उसी केस में हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है। और इसका मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो हमारी क्या होती है, टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन होती है। इसके सेवरल एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 40/8, ठीक है, 8 5 जा 40, लो जी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ये आ गई। अब कहोगे सर यहाँ तो डेसिमल है नहीं, लो बन गई डेसिमल एक्सपेंशन, पॉइंट के बाद कहीं भी नहीं जा रहे हैं, बस जो आप कितने लगा लो, यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, यानी कि इसकी टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, ये आप लोगों का क्या था, आपका रेशनल नंबर था जो कि टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि यहाँ पर PYQ की फॉर्म में है, ठीक, PYQ की फॉर्म में है। और यहाँ पर टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है कि पॉइंट के बाद वैल्यू चली नहीं रही है, बस एक डिजिट की, पॉइंट के एक डिजिट तक ये वैल्यू चली है, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक हमारी वैल्यू चली है, यानी कि हमारी डिवीज़न चली है। और जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ इसका मतलब हमारी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी, रुक चुकी, अब आगे नहीं जाएगी, और ये हमारे क्या जाएगा, क्वोशिएंट आ जाएगा। और इस केस में रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। तो इसी टाइप के नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अब रेशनल नंबर में हम एक और टाइप पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये चलती जाएगी, ये रुकेगी नहीं, और इस केस में क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब वो टर्मिनेट हो जाएगी क्या, हमारी डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि क्वोशिएंट में पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट करना बंद, यानी कि वो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो रुक जाएगी किसी नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर डिजिट के बाद वो रुक चुकी है। अगर रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तब क्या होगा, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, बट उस केस में रिपीटिंग होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो आपका इरेशनल में भी होती है, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेशनल में वैल्यू रिपीट करेगी। जैसे एग्जांपल में मैं आप लोगों को बता दूँ, ऐसे 1.33333333 ऐसे, ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड करने पर ये आएगा, तो ये ऐसे ही क्या होगा, ये क्या होगा, सॉरी, ये जैसे 3.3333, ठीक है, 1 को डिवाइड करने पर 3 से ये आएगा 3.3333, चलता जाएगा। ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको आगे बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर देखो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब यहाँ पर कैसे होगा, जैसे मैंने कहा 1 को 3 से डिवाइड करना, तो अब जब 1 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, रिमाइंडर में 0 आएगी पॉइंट की वजह से, फिर 3 जा 9, फिर 3 जा 9, फिर 3 9, और ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉइंट के बाद वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही है, और इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। फिर से अगली बार चलोगे फिर रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि रिमाइंडर कभी 0 होगा ही नहीं। रिमाइंडर 0 से क्या होगा, हमेशा ही इस केस में बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा। और हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही है, बल्कि वो चलती जा रही है, यानी कि डिवीज़न रुक नहीं रही है, डिवीज़न आपकी चलती जा रही है, बट वैल्यू पॉइंट के बाद क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। यहाँ तो एक वैल्यू क्या कर रही है, आपकी रिपीट कर रही है, एक वैल्यू। और ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू रिपीट करे, आपकी 2 डिजिट की वैल्यू भी रिपीट कर सकती है, 3 डिजिट की वैल्यू भी रिपीट कर सकती है, 1 डिजिट की वैल्यू यहाँ पर रिपीट कर ही रही है। नंबर ऑफ डिजिट्स की वैल्यू पॉइंट के बाद बार बार रिपीट कर सकती है, ठीक है, ओके। और जब भी कोई वैल्यू रिपीट करे तो हम उसको कैसे दर्शाते हैं, 0.3 बार। जैसे यहाँ पर एक डिजिट क्या कर रही है, आपकी रिपीट कर रही है, तो 3 के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.333 एंड सो ऑन, वैल्यू रिपीट कर रही है। अगर हमारे पास ये है
अगर हमारे पास ही 0.27 बार 2 और 7 दो डिजिट की ऊपर बार है, इसका मतलब ये दो डिजिट पॉइंट के बाद क्या करेंगे, रिपीट करेंगे 27 27 27 डॉट। तो इनको हम इस तरीके से दर्शाते हैं। तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। और जब ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं तब इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये इनकी क्या है, ठीक है। जैसे ये है, ये इसकी क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म है, और ये इसकी क्या है, पॉइंट वाला नंबर, ये इसकी पॉइंट वाली फॉर्म है, ठीक है। ये इसकी पॉइंट वाली फॉर्म है, पॉइंट वाली, और ये इसकी पी बाई क्यू वाली फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें से इसको ऐसे कन्वर्जन कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें से इसमें कन्वर्जन करना तो आसान है, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, हो गया। इसमें से इसको कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को इरेशनल नंबर के बारे में बता दूं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और क्यू जीरो के इक्वल, सॉरी, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, पॉइंट वाले नंबर होते हैं। अब ये पॉइंट वाले कैसे होंगे, ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही होंगे, बट वैल्यू रिपीट नहीं करेंगी, यानी कि नॉन रिपीटिंग भी होंगे, वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। अगर वैल्यू रिपीट करी जैसे 1.3333, तो ये आपका रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा, ठीक है, रेशनल नंबर होगा। अगर वैल्यू आपकी रिपीट नहीं कर रही है बट टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, यानी कि डिवीजन रुक ही नहीं रही, ठीक है, बट वैल्यू डिफरेंट आ रही है, इसके बाद भी चलती जा रही है बट रिपीट वैल्यू नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये हमारे क्या होंगी, इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ये किसके बीच में डिफरेंस है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल एक और देता हूँ, जैसे पाई की वैल्यू है 3.147 डॉट 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 डॉट, ये वैल्यू रिपीट भी नहीं करेगी और वैल्यू रुक भी नहीं रही है, रुक भी नहीं रही, वैल्यू रिपीट कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, रेशनल के केस में वैल्यू यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब दोनों में वैल्यू रुक नहीं रही है, चलती जा रही है, इसका मतलब है तो सोन चलती जा रही है। बट यहाँ पर वैल्यू क्या है, रिपीट कर रही है, एक डिजिट की भी हो सकती है, दो डिजिट की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है, चार की भी हो सकती है, सो मैनी डिजिट्स की भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे मैं अपनी तरफ से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 2.57689543201006 ठीक है, एंड सो ऑन। वैल्यू रिपीट नहीं करेगी बट नॉन टर्मिनेटिंग होगी, पॉइंट के बाद वैल्यू कुछ डिजिट्स तक रुकेगी नहीं, वो चलती जाएगी, डिवीजन रुकेगी नहीं कंप्लीटली, यानी कि रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। और क्या होगा, आपका ये नॉन रिपीटिंग होगी, यानी कि वैल्यू रिपीट करेगी नहीं। तो ये था आप लोगों का इरेशनल नंबर और ये थे आप लोगों के रेशनल नंबर। आई होप आप लोगों को रेशनल और इरेशनल में कोई डिफरेंस, आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब मैं आप लोगों को अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ओके, चलो देखो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टू पी बाई क्यू फॉर्म। इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया 1/3 इक्वल टू क्या आया, 0.3333 सो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 0.3 बार। आप लोगों को इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, लेट कर लेंगे कि वो पी बाई क्यू फॉर्म क्या है, हमारी एक्स है, लेट एक्स बी आर रेशनल नंबर, एक्स बी आर रेशनल नंबर, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगी, रेशनल नंबर ही होगी। तो एक्स क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा सच डेट एक्स इक्वल टू 0.3 बार, ये लिख लेंगे। 0.3 बार क्या है, एक रेशनल नंबर है, वो क्या है, एक्स है, इसकी पी बाई क्यू फॉर्म, तो एक्स इक्वल टू दिस। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.333 एंड सो ऑन। बस 2 या 3 डिजिट तक इसको खोल दो और उसके बाद आप सो ऑन यानी कि डैश 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 लगा दो। ओके, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पर पिछले पेज पे हमने क्या लिखा, x इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट माना। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर x में इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी होगी, किसकी टेंस की पावर की, 10 की पावर की मल्टीप्लाई करनी होगी। अब 10 की कितनी पावर आएगी, देखो जब हमने शुरुआत में ये नंबर देखा, जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई थी वो कैसे दी गई थी, हमें 0.3 बार।
जितने भी डिजिट के ऊपर बार होगा, जितने भी डिजिट के ऊपर बार होगा, हम 10 की उतनी पावर से क्या करेंगे, यहाँ पर इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 की कितने पावर से मल्टीप्लाई करूँ, 1 पावर से, क्यों, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर ही क्या है, 12 है। रुको मैं आपको ब्लू पेन से दिखाता हूँ। 0.3 लिखा हमने, तो यहाँ पर 0.3 लिखने पर क्या हुआ, यहाँ पर कितनी डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है। तो अब यहाँ पर हम 10 की 1 पावर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 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 बाय 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग कहोगे सर जब हमने यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स तो समझ में आते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 3 बचे, यहाँ पर 3 क्यों लिख के। देखो यहाँ पर 100 ऑन है, यहाँ पर 100 ऑन है, यानी कि आगे भी 333 है। यहाँ से पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 10 की मल्टीप्लाई करने के बाद, हम यहाँ पर एक 3 और ले लेंगे। जितनी यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 होंगी उतनी 3 हम यहाँ पर पॉइंट के बाद खुद से कर लेंगे, क्यों, क्योंकि आगे तो वैल्यू चली रही है ना, रिपीट हो रही है ना, तो आगे भी 3 होगा। तो हमने यहाँ पर अपनी तरफ से 3 ले लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को। जो न्यू इक्वेशन आई इसमें से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 10x इक्वल टू 3.333 सो ऑन, x इक्वल टू 0.333, ये हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने यहाँ पर 3 ही क्यों लिए, ताकि हम यहाँ पर 0 ले, ताकि पॉइंट के बाद क्या आ सके, 0 आ सके, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा तो यहाँ तो 0 आएगा पॉइंट के बाद, और यहाँ पर पॉइंट से पहले 3 में से 0 गए, 3 बचे, इक्वल टू 10x में से x गए, 9x बचे। तो यहाँ पर क्या आया, 9x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 3.03 होता है। और x इक्वल टू क्या आ गया, 3/9 और इक्वल टू 1/3। तो देखो आ गया नहीं 1/3। ये इसको मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया था, 0.333 आया था, और मैंने उसी डेसिमल एक्सपेंशन से आप लोगों को यहाँ पर 1/3 ला के दिखा दिया। ये तो था आपका फर्स्ट मेथड। जो अब आप लोगों के एनसीईआरटी में जो मेथड दे रखा है, वो मेथड क्या है अभी आपको वो वाला बताऊंगा, ओके। देखो यहाँ पर सेकंड मेथड करना वही, मैं आपको शॉर्टकट में करके दिखा रहा हूँ। जैसे x इक्वल टू मैंने ये माना था 0.3 बार, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। बात करूँ इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लो, ओके। अब हमने यहाँ पर क्या किया, 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो यानी कि जितनी पावर होगी, सॉरी जितनी बार हो, यानी कि जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो यहाँ पर 10x इक्वल टू क्या आया, 3.333 और सो ऑन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को इसको रहने दो, इक्वेशन नंबर 2 रहने दो इसको, ठीक है। 3.333, ओके। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद उतने 3 लिए जितने यहाँ पर पॉइंट के बाद थे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 3 बचते तो हमने एक 3 अपनी तरफ से ले लिया, क्योंकि इसके बाद तो वैल्यू रिपीट कर ही रही है, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, प्लस की फॉर्म में 0.333 ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ ऐसे। यहाँ से 3 बाहर ले लिया पॉइंट से पहले, यहाँ पर इसको मैं 0.33 लिख सकता हूँ, यानी कि ऐसे, यानी कि ये क्या बन गया, ये इतना क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन फर्स्ट की ये वैल्यू है, क्या ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट की है, और इसकी वैल्यू क्या है, x है। तो क्या मैं इसकी जगह x धर दूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट धर सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 10x इक्वल टू 3 प्लस क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ इसकी जगह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, और x इधर आ जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 3, यहाँ पर बचा 9x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3। तो एक मेथड आप लोगों का ये है जहाँ पर आपका प्लस की हेल्प से यानी कि एडिशन की हेल्प से होगा, और यहाँ पर हमने किसकी हेल्प से किया, मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से किया, यानी कि सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लगा और यहाँ पर आपका एडिशन लगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो हमने दोनों में ही की है, ठीक है। 10 की पावर से, 10 की कितनी पावर से होंगी, जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा। अगर यहाँ पर हमारे पास सपोज करो ये होता 0.27 का बार, तो 2 डिजिट के ऊपर क्या है, बार है, तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होती, ठीक है, इक्वेशन में, ठीक है, जो भी इक्वेशन क्वेश्चन के हिसाब से बनती। तो ये थी आपकी डेसिमल एक्सपेंशन से, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी, उससे p/q की फॉर्म में किसी भी नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये था उसका तरीका। एक था एनसीईआरटी का, एक था हमारा खुद का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, क्योंकि आज के इंट्रोडक्शन में केवल यही थी जिसमें हमें केवल रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना था, ठीक है। और रियल नंबर्स के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी थी, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, ठीक है। रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको ये बताया। पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले, और दूसरा टर्मिनेटिंग वाले,
ठीक है। और इरेशनल नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रिकरिंग भी कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, और फिर हमने इसके बाद आप लोगों को क्या बताया, फिर हमने आपको कन्वर्जन बताया कि हम डेसिमल एक्सपेंशन से पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को उसके ओरिजिनल फॉर्म में। तो यही उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को आज का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस इंट्रोडक्शन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, आपको दूसरी वीडियो में बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलिए चलते फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।